तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कमल पाटनी। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके विद कमल। तो स्टूडेंट एंड माय डियर फेलोज, आज मैं आपके लिए बहुत महीनों के बाद जीके के चैनल में वीडियो ला रहा हूं। आई होप आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस टॉपिक से उत्तराखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे MCQ पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पटवारी का हो, पुलिस का हो, UKPSC का हो और पुलिस का हो। उस टॉपिक से आपके एक ना एक MCQ आते ही हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आपके सामने आज का टॉपिक आ चुका है, चंद वंश से संबंधित प्रश्न उत्तर। यानी हम चंद वंश से संबंधित MCQ की सीरीज ला रहे हैं आपके लिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। कुमाऊं में चंद राजवंश के संस्थापक किसे माना गया? यानी जो चंद राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे, वो किसने बनाया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। रुद्रचंद, सोमचंद, भीष्मचंद, कल्याणचंद। आई रिपीट माय क्वेश्चन, आप देखिए। कुमाऊं में चंद राजवंश के संस्थापक किसे माना गया था? रुद्रचंद, सोमचंद, भीष्मचंद, कल्याणचंद। अगर आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको इसका उत्तर बता ही देता हूँ। इसका उत्तर है बी, जो है आपका सोमचंद। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसके साथ अब हम बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड प्रश्न है, आप देख सकते हैं। चंद राजवंश के राज्य चिन्ह क्या था? जो चंद राजवंश था उसका राज्य चिन्ह क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए। गाय, बैल, बाघ, हाथी। चलिए मैं एक और बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। चंद राजवंश के राज्य चिन्ह क्या था? गाय, बैल, बाघ, हाथी। अगर आप में से किसी को भी इसका उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इसका करेक्ट उत्तर है ए, जो कि है गाय। ए, गाय। गाय इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न आ चुका है आपका तीसरा। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भीष्मचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद, ज्ञान गरुड़ चंद। चलिए मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? भीष्मचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद, ज्ञान गरुड़ चंद। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, जो कि है ज्ञान गरुड़। अब हमारा यहाँ पे चौथा प्रश्न आ चुका है। त्रैमाणिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथ की रचना किस चंद शासक ने की? आई रिपीट माई क्वेश्चन। त्रैमाणिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथ की रचना किस चंद शासक ने की? जो त्रैमाणिक धर्म निर्णय नामक जो ग्रंथ थे वो किस चंद शासन ने की? ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन गिवन यहाँ पे। भीष्मचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद, ज्ञान गरुड़ चंद। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। वो है सी ऑप्शन, जो है रुद्रचंद। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न आ चुका है हमारा।
कुमाऊं के चाणक्य किस चंद शासन के दीवान थे? आई रिपीट माई क्वेश्चन, कुमाऊं के चाणक्य किस चंद शासन के दीवान थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको, दीवान दीपचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद, ज्ञानचंद। दोबारा से मैं ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, दीपचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद, ज्ञानचंद। अगर आप में से किसी को इस 5वें प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है दीपचंद, जो आपका पहला ऑप्शन है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपका प्रश्न नंबर 6। तो छठा प्रश्न है, चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा किस चंद शासक के शासनकाल में बनकर पूर्ण? यानी जो चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा थी वो किस चंद शासन के शासनकाल में बनकर पूर्ण हुई? यानी उस समय कौन सा शासक का समय चल रहा था जिसमें अल्मोड़ा चंद वंश की राजधानी बनी? 4 ऑप्शन गिवन है, भीमचंद, कल्याणचंद तृतीय, कल्याणचंद द्वितीय, रूपचंद। आई रिपीट माई क्वेश्चन, चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा किस चंद शासन के शासनकाल में बनकर पूर्ण हुई? ऑप्शन भीष्मचंद, कल्याणचंद तृतीय, कल्याणचंद द्वितीय, रूपचंद। अगर आप में से किसी को प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट उत्तर बताता हूँ, जो कि है बी, कल्याणचंद तृतीय। कल्याणचंद तृतीय इसका करेक्ट आंसर है। तो अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 7, चंदों व मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है। यानी चंदों और मुगलों के बीच में जो संबंध थे उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, शाहनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा या डी, ए एंड सी। आई रिपीट माई क्वेश्चन, चंदों व मुगलों में संबंध होने की जानकारी कहाँ से मिलती है? शाहनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, डी, ए एंड सी। अगर आप में से किसी को इसका उत्तर आता होगा तो आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो अब मैं आपको इसका करेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर है डी, ए एंड सी, जो है अकबरनामा और जहांगीरनामा। ये दोनों करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ताम्रपात्र पर भूमि दान देने की घोषणा के शासक ने की? यानी जो ताम्रपत्र था उसमें भूमि दान देने की घोषणा किसने की? ताम्रपात्र होता है, एक पत्ता होता है, उसमें भूमि दान देने की घोषणा किस शासक ने की, ये पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ज्ञान गरुड़चंद, अभयचंद, भीष्मचंद और रूपचंद। आई रिपीट माई क्वेश्चन, ताम्रपात्र पर भूमि दान देने की घोषणा किस शासक ने की? यहाँ पे की होना चाहिए वैसे, यहाँ पे किस होना चाहिए वैसे घोषणा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे किस होना चाहिए, किस शासक ने की? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपके लिए, ज्ञान गरुड़चंद, अभयचंद, भीष्मचंद, रूपचंद। एक और बार मैं करेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ताम्रपत्र पर भूमि दान देने की घोषणा किस शासन ने की? ज्ञान गरुड़चंद, अभयचंद, भीष्मचंद, रूपचंद। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि है ए, यानी ज्ञान गरुड़चंद इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब हम इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, महेंद्र चंद व गोरखाओं के बीच
किस मैदान में युद्ध लड़ा गया? यानी जो महेंद्र चंदा थे, चंद वंश के राजा, और जो गोरखा थे, उसके बीच जो लड़ाई हुई थी कौन से मैदान में हुई थी, ये पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, रानी बाग, हवाला बाग, खेती बाग, इनमें से कुछ नहीं। आई रिपीट माई क्वेश्चन, महेंद्र चंद व गोरखाओं के बीच किस मैदान में युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन है रानी बाग, हवाला बाग, खेती बाग, इनमें से कुछ नहीं। माई क्वेश्चन, महेंद्र चंद व गोरखाओं के बीच किस मैदान में युद्ध लड़ा गया? रानी बाग, हवाला बाग, खेती बाग, इनमें से कुछ नहीं। अगर आपको इनमें से इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि है बी। क्या है? हवाला बाग करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न आ चुका है। ज्ञानचंद को गरुड़ चंद की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस वंशक ने दी? यानी जो ज्ञानचंद थे उनको गरुड़ चंद की उपाधि किस दिल्ली सल्तनत के वंश ने दी थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, लोधी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश। आई रिपीट माई क्वेश्चन, ज्ञानचंद को गरुड़ चंद की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने दी? लोधी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि है आपका बी ऑप्शन, बी तुगलक वंश। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ चुका है। 11वां, कल्याण चंद्रोदयम की रचना किस चंद्र शासक के समय हुई? यानी जो कल्याण चंद्रोदयम हुई थी, रचना हुई थी, वो किस चंद्र शासक के समय में हुई थी? कल्याण चंद्र तृतीय, कल्याण चंद्र चतुर्थी, भीष्मचंद्र, रुद्रचंद्र। आई रिपीट माई क्वेश्चन, कल्याण चंद्रोदयम की रचना किस चंद्र शासक के समय हुई? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, कल्याण चंद्र तृतीय, कल्याण चंद्र चतुर्थ, भीष्मचंद्र, रुद्रचंद्र। अगर आप में से किसी को इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ, जो कि आपका बी ऑप्शन, कल्याण चंद्र चतुर्थ। चलिए हमारा यहाँ पे 12वां प्रश्न भी आ चुका है। राजबुंगा किला किस चंद शासक ने बनाया था? जो राजबुंगा किला था वो किस चंद शासक ने बनाया था, यानी किस राजा ने बनाया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है आपको, सोमचंद, कल्याण चंद, भीष्मचंद्र, रुद्रचंद्र। आई रिपीट माई क्वेश्चन, राजबुंगा किला किस चंद शासक ने बनाया था? सोमचंद, कल्याण चंद, भीष्मचंद्र, रुद्रचंद। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका ए ऑप्शन, सोम। तो हमारे सामने आज का 13वां प्रश्न आ चुका है। गांव में ग्राम प्रधान नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई, यानी गांव में जो ग्राम प्रधान नियुक्ति किए गए उसकी प्रणाली कब से स्टार्ट हुआ कार्य, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ कार्य, ठीक है, यानी किसका योगदान रहा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। किसकी प्रणाली यानी किसने शुरू करा, किसका योगदान रहा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कत्यूरी द्वारा, चंदों द्वारा, पवारों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आई रिपीट माई क्वेश्चन, गाँव में ग्राम प्रधान नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई
कत्यूरी द्वारा, चंदों द्वारा, पंवारों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ, जो कि है आपका बी ऑप्शन, चंदों द्वारा। तो यहाँ पे आपका आज का 14वां क्वेश्चन आ चुका है। खगमरा किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो खगमरा किला बनाया था वो किस शासक ने बनवाया था? भीष्मचंद्र, रुद्रचंद्र, सोमचंद्र, कल्याण। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ, जो कि है ए ऑप्शन, भीष्मचंद्र। तो चलते हैं अपने आज के 15वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए आप, लाल मंडी किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? जो लाल मंडी किला था उसका निर्माण किस शासक ने कराया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ चुके हैं, भीष्मचंद्र, रुद्रचंद्र, कल्याणचंद्र तृतीय और सोमचंद्र। आई रिपीट माई क्वेश्चन, लाल मंडी किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? भीष्मचंद्र, रुद्रचंद्र, कल्याणचंद्र तृतीय, सोमचंद्र। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका सी ऑप्शन, कल्याणचंद्र तृतीय। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा यहाँ पे आज का 16वां प्रश्न आ चुका है। हर्षदत्त जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थौरचंद, रुद्रचंद, कल्याणचंद, इंद्रचंद। आई रिपीट माई क्वेश्चन, हर्षदत्त जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन था? जो हर्षदत्त जोशी थे ना, उनके अनुसार ये चंद वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थौरचंद, रुद्रचंद, कल्याणचंद, इंद्रचंद। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका ए ऑप्शन, थौरचंद। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स गो। तो हमारे यहाँ पे 17वां क्वेश्चन आ चुका है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया? जो घोड़ाखाल में स्थित जो गोलू देवता का मंदिर है ना, वो किस चंद शासक ने बनवाया था? यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ये बहुत बार उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं आपके, लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद, सोमचंद। आई रिपीट माई क्वेश्चन, घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया था? लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद, सोमचंद। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका बी ऑप्शन, बाज बहादुर चंद। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारे यहाँ पे 18वां क्वेश्चन आ चुका है, जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली
है। यानी जो 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली क्या है, किसकी थी, ये किसने बनाई? ठीक है, तो चंद्रवंश, गोरखा शासन, पवार शासन, कोई नहीं। आई रिपीट माई क्वेश्चन, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है, चंद शासन, गोरखा शासन, पवार शासन, कोई नहीं। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि है ए ऑप्शन, चंद वंश। इसी के साथ हमारा यहाँ पे 19वां प्रश्न आ चुका है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न भी। चंद शासन में सिरती क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, आभूषण, हथियार, त्योहार, भूमिकर। आई रिपीट माई क्वेश्चन, चंद शासन में सिरती क्या था? काको काट के था। आभूषण, हथियार, त्योहार, भूमिकर। अगर आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर पर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका डी ऑप्शन, भूमिकर। वैसे सिरती इनमें से लगी रही है, सिरती कोई आभूषण नहीं हो सकती, ना कि हथियार हो सकता है, ना कि त्योहार हो सकता है। यहाँ आपको अपने पेपर में भी देखना है, पटवारी की चाहे किसी का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उत्तराखंड में, आपको पहले वो ऑप्शन देखते हैं जो कि उससे रिलेटेड हो ही नहीं, उसको आप पहले एलिमिनेट कर दो। चाहे 4 प्रश्न हैं, 4 में से आपको 2 ऐसे मिलेंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं, तो आप उस 2 प्रश्न को आप एलिमिनेट कर दो, फिर उसको गहराई में सोचो कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, तो आपको उसके साथ इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे था है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम इसी के साथ अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न आ चुका है। तो चलिए इस प्रश्न की ओर। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन है मोहन चंद, महेंद्र चंद, कल्याण चंद, प्रद्युमन चंद। आई रिपीट माई क्वेश्चन, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? इम्पोर्टेंट मैंने कर यहाँ पर 4 स्टार बना दिए। मोहन चंद, महेंद्र चंद, कल्याण चंद, प्रद्युमन चंद। अगर आप में से किसी को भी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता देता हूँ, जो कि आपका बी ऑप्शन, महेंद्र चंद। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू जीके विद कमल।